सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में वो समान भाव रखने वाला जो भगवत प्राप्ति की बात आप कह रहे हैं ना, उसमें अभी भगवत प्राप्ति की सुनकर के बात केवल याद है, अभी लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य तब बनना माना जाएगा जब देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो अपने सारे आचरण भगवान को समर्पित कर दिए हैं, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर और निरंतर ऐसे भगवत स्मृति में डूबा हुआ है कि एक पल के लिए उसे आभास हो जाए भगवान को मैं भूल गया क्या, तो जैसे मछली को जल से अलग हटा दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उसके परम व्याकुलते थी। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुल। एकादशी स्कंद में लिखा है जिसको भगवत प्राप्ति महाभागवत को लगन या प्राप्ति हो गई है, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का स्मरण होने पर परम व्याकुल। एक क्या, तो जैसे मछली को जल से अलग हटा दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उसके परम व्याकुलते थी। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुल। एकादशी स्कंद में लिखा है जिसको भगवत प्राप्ति महाभागवत को लगन या प्राप्ति हो गई है, वो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ सकता। अभी तो वो स्थिति नहीं है। तो हम जो भी कार्य करें तो हमारा मन संकल्प बनाता है फल का, हम वहां श्री भगवान को स्थापित करें कि परिक्रमा लगाई जाए और इसका फल ये हो कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, हमारी भक्ति दृढ़ हो, हमें भगवत स्मृति प्राप्त हो, हम काम क्रोध लोभ मोह मत पर विजय प्राप्त करके भगवान की समीपता का अनुभव कर सके, सब में भगवान का दर्शन कर सके। ऐसे हम भागवती कामनाएं करें, कामना से कामना को नष्ट करें। जैसे कांटा है ना, तो कांटा को निकालने के लिए कांटा जैसी ही आकृति हमको चाहिए यंत्र, भले वो कांटा हो या सुई हो, वैसे ही यंत्र चाहिए तब हम निकाल सकते हैं। तो कामना से हम कामना को काट दें, सद कामना से असत कामना को काट दे। फिर सद कामना जब होगी तो निर्मल जल के समान होती है। जैसे शांत और निर्मल जल है तो फिर नीचे की वस्तु दिखाई देती है, तो अहंकार खत्म हो जाएगा उसका कर्ता भाव का, और जहां अहंकार खत्म हुआ तो फिर कर्ता और भोक्ता भाव जाती है, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है। अब ये कितनी जल्दी साधक का प्रयास और भगवान की कृपा, साधक का प्रयास, पूरा प्रयत्न और भगवान की कृपा, इन दोनों से तत्वबोध हो जाता है। भगवत साक्षात्कार हो गया तो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो भगवत तत्व है।